नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा हमें आत्मा और परमात्मा के बीच की सच्चाई को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें आत्मा की शाश्वतता, उसकी परमात्मा के साथ एकता और जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपनी आंतरिक आत्मा की पहचान कर लेते हैं तो हमें जीवन में शांति, संतुष्टि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का अंतिम सत्य हमारे अंदर भीतर ही है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। और यही कबीर जी की शिक्षा जो है इस सिद्धांतों पे आधारित है, जो इस दोहे के माध्यम से हमें पता लगती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि किस दोहे की हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उस दोहे का अर्थ और उसके पीछे की शिक्षा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो कबीर दास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए, आपू दूनुमा सोए। यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होए। जी हाँ, इस दोहे में कबीर जी ने दर्पण और प्रतिबिंब का उदाहरण देकर यह बताया है कि जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हमारे शरीर का ही प्रतिबिंब है, वैसे ही हमारे अंदर की आत्मा या तत्व भी परमात्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ तत्व का प्रयोग आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के संदर्भ में किया गया है। अब हम आपको दर्पण और प्रतिबिंब का प्रतीकात्मक अर्थ बताते हैं। दर्पण का प्रतीक मानवीय जीवन में आत्मा का प्रतीक है। जब हम अपने चेहरे को देखते हैं तो हमें अपने शरीर का प्रतिबिंब दिखता है। यह प्रतिबिंब स्थूल बल्कि भौतिक शरीर का ही प्रतिनिधि है। कबीर जी कहते हैं यह प्रतिबिंब भी उसी तत्व का बना है जिस तत्व से दर्पण बना है। यहाँ तत्व का अर्थ है आत्मा या मूलभूत तत्व जो शाश्वत है। जैसे दर्पण का प्रतिबिंब स्थूल शरीर का ही प्रतिबिंब है, वैसे ही हमारी आंतरिक भावना, विचार और आत्मा भी उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा बहुत गहरे अर्थ को दर्शाता है। वे कहते हैं आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व एक है, बस उनका व्यक्तित्व और दृष्टिकोण अलग है। जैसे शरीर और प्रतिबिंब अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा भी एक है। यह शिक्षाएं हमें समझाने का प्रयास करती है कि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना ही मोक्ष है। भावना और मान्यता का प्रभाव। कबीर जी कहते हैं जैसे हमारी मान्यता और भावना से हम अपने अनुभव को समझते हैं, वैसे ही हमारा जीवन और व्यवहार बनता है। यदि हमारी मान्यता नींव पर आधारित है तो हम आत्मा है, जो हमारे जीवन भी आत्मिक और ईश्वरीय हो जाएगा। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे विचार, भावना और मान्यताएं ही हमारी व्यवहारिकता को बनाते हैं। यदि हम आत्मा की पहचान को समझ ले तो जीवन में स्थिरता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की जो शिक्षाएं है उसके बारे में बताना चाहेंगे। कबीर जी का यह दोहा हमें आत्मा की पहचान, परमात्मा के साथ एकता और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का मार्ग दिखाता है। आत्मा का परमात्मा से अभिन्न संबंध। जैसे दर्पण और प्रतिबिंब का संबंध है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का संबंध है। आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना ही सच्ची मुक्ति है। मान्यता और भावना का महत्व। हमारा जीवन हमारे विश्वास और भावना पर आधारित है। यदि हम अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर ले तो जीवन के सारे द्वंद्व समाप्त हो सकते हैं। आत्मा का शाश्वत स्वरूप। जैसे दर्पण का प्रतिबिंब स्थायी है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप भी शाश्वत है। यह स्थूल शरीर से नहीं बल्कि उस तत्व से बना है जो अनादि है। अब हम आपको इस दो के बारे में जो जीवन में इसका अनुप्रयोग होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। कबीर जी का यह दोहा हमें जीवन में आत्मा
और परमात्मा की खोज में प्रेरित करता है। आत्मिक जागरूकता, अपने अंदर की आत्मा की पहचान करना, साथ ही साथ अपने जीवन का उद्देश्य समझना। ध्यान और साधना, ध्यान, जप और साधना के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। मानसिक शांति, जी हाँ, जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हम आत्मा हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष का वास हो जाता है। मुक्ति का मार्ग, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना ही मोक्ष है, जो इस दोहे का मुख्य उद्देश्य है। तो इस दोहे के अंत में हम यही आपको बताना चाहेंगे कि जो कबीर दास जी का यह दोहा हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन का वास्तविक सत्य हमारे भ्रम शरीर में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर निहित है। जैसे दर्पण का प्रतिबिंब स्थूल शरीर का ही प्रतिबिंब है, वैसे ही हमारा जीवन भी आत्मा और परमात्मा का प्रतिबिंब है। हमें अपनी मान्यताओं और भावनाओं को समझकर आत्मा की पहचान करनी चाहिए, तभी हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार कबीर जी के इस दोहे में जीवन के गहरे रहस्यों का उद्घाटन किया है। यह हमें आत्मा, परमात्मा और उसके बीच की एकता का संदेश देता है, जो जीवन के अंतिम सत्य को समझाने का मार्ग है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी से गुजारिश है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। और सभी से विनती है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे क्षमा चाहेंगे यदि कहीं भी हमसे बोलने में गलती हुई हो शब्दों के अंदर, या कहीं आपको हमारे द्वारा कहीं ठेस पहुंची हो बोलते वक्त, तो हम आपसे तहे दिल से माफी चाहेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।